नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे बगल वाले फ्रेम में रामपुकार सिन्हा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरएलएम के, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के। उपेंद्र कुशवाहा से अब से थोड़ी देर पहले पवन सिंह, जो भोजपुरी सिंगर और एक्टर है, उन्होंने दिल्ली में आवास पर जाकर के मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान खास बात ये रही कि ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावरे भी वहां पर मौजूद रहे हैं। विनोद तावरे ने बयान भी दिया उसके बाद, जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने साफ-साफ कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में है और बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। लेकिन ये मुलाकात कैसे फिक्स हुई? इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि पहले ये भी खबर चलकर सामने आ रही थी कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि एक और बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान ही कुछ नाराजगी हुई थी, चूंकि कहा जाता है कि पवन सिंह की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली थी। तो क्या है अंदर की खबर, हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार जी, क्या है इनसाइड स्टोरी? जो चीजें दिख रही है सिर्फ वही है कि कुछ अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकी भी है, या पहले से सब कुछ तय था? आशुतोष जी, अंदर खाने की बात क्या है तो पब्लिक डोमेन में है। आज पवन सिंह जी, विनोद तावरे जी और ऋतुराज जी के साथ हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर गए और उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात की और पवन सिंह ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि भाई गलती जो हुई उसको अब भूलिए और छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए। और हमारे नेता तो एक दरिया दिली इंसान है। हमारे नेता ऋषि मुनि की तरह है और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा को वो अपने जीवन में उतारे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अगर वो गए तो जाने के बाद हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से गले लगाए, आशीर्वाद दिया, यही मामला है आशुतोष जी। अच्छा, ये मुलाकात कब फिक्स हुई थी? कब पता चला था आप लोगों को या उपेंद्र कुशवाहा जी को कि पवन सिंह मिलना चाहते हैं, और कब उन्होंने समय दिया? ये आज ही उन्होंने समय आज ही कहे कि सर मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने विनोद तावरे जी के द्वारा, विनोद तावरे जी बिहार भाजपा के प्रभारी है, संगठन के प्रभारी हैं और ऋतुराज जी राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और पवन सिंह जी मिलना उनसे चाहते थे तो भाई हमारे नेता एनडीए के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, एनडीए के घटक दल के राष्ट्रीय लोक मोर्चा घटक दल है एनडीए में। बिहार में 5 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। पांचों पार्टी में हमारे नेता ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है बिहार में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो उस परिस्थिति में उनसे मिलने गए तो भाई हमारे नेता तो दधीची मुनि की तरह है, वे तो सबको माफ कर देते रहते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मतलब ये मध्यस्थता या फिर जो फील्डिंग है, ये सेट बीजेपी की तरफ से हुई है, यानी ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावरे ने फील्डिंग सेट की है। क्योंकि इससे पहले तक पब्लिक डोमेन में ही आकर उपेंद्र कुशवाहा या आप लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ लोकसभा में जाते, बल्कि वो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री भी रहते। तो ये गिले शिकवे, नाराजगी या फिर ये गुस्सा पहले से था, जो कि अब कहा जा सकता है कि दूर हो गया, गिले शिकवे दूर हो गए हैं। बिल्कुल, सुबह का भूला हुआ इंसान कोई शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने गलती का एहसास किया कि हम चुनाव लड़े आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय, जिसका प्रतिफल रहा कि सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग लगभग शाहाबाद क्षेत्र के 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के दिन अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई एक पवन सिंह के चलते एक हमारे सामाजिक न्याय का एक पुरोधा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव में डिफीट हो रहा है। तो उस परिस्थिति में वो शाहाबाद का तमाम सीट लूज किया है तो पब्लिक डोमेन में है और हमारे नेता भी बताया था आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उस परिस्थिति में सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोगों को तो लेकर चलना ही है और शाहबाद में बहुत मजबूती का सामाजिक न्याय का विचारधारा का लोग है। और पवन सिंह को महसूस हुआ कि एक सामाजिक न्याय के नेता को अगर हम गलती से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, जिसका प्रतिफल रहा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग धाराशायी हो गए। तो उस परिस्थिति में आज पवन सिंह अपने गलती का एहसास करके अगर आशीर्वाद लेने हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास गए तो हमारे नेता तो दरिया दिली इंसान है। ठीक है, देखिए, सियासत में या राजनीति में टाइमिंग का बेहद मतलब टाइमिंग बेहद महत्व रखता है। लोकसभा चुनाव से नाराजगी
सामने आती है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये नाराजगी दूर होती है। क्या विधानसभा चुनाव का कोई कनेक्शन है क्या कि चुनाव लड़ने से ठीक पहले ये सारी चीजें ठीक हो जा रही है? क्या पवन सिंह भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? ऐसी भी कोई डील हुई है, बातचीत हुई है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, अभी तो सीट शेयरिंग का मामला है, कौन सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। हाँ, लेकिन इतना है कि एनडीए इस बार चुनाव लड़ेगी। एनडीए मतलब पांचों पार्टी। हाँ, चुनाव चिन्ह कहीं अलग होगा, चुनाव चिन्ह कहीं मेरे पार्टी का गैस सिलेंडर होगा, कहीं भाजपा का कमल का फूल होगा, कहीं जनता दल का तीर होगा, कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कढ़ाई होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हेलीकॉप्टर होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारे नेता का बड़ा दिल है, दिखाते हुए उन्होंने पवन सिंह को माफ कर दिया कि चलो भाई, सुबह का भूला इंसान ठीक है, अगर शाम को ठीक है। घर आता है तो उसको बुरा नहीं ये कहा। रामपुकार जी, ये बताइए कि इस खबर में कितनी सच्चाई है जो पहले छलकर सामने आ रही थी कि पवन सिंह आरएलएम में शामिल हो सकते हैं? ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हो, तो शिष्टाचार भेंट कह सकते हैं। और पवन सिंह चुनाव हारने के बाद वो आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से पहली बार मुलाकात करने गए हैं, लेकिन उसके पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह हमारे नेता से आकर पटना आवास पर ही मिले थे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे नेता भी बताए हैं कि भाई पवन सिंह की पत्नी मिलने आई थी, तो सारी पब्लिक डोमेन में है, अच्छा, मीडिया के। अच्छा। आपने कहा कि पवन सिंह से पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह उपेंद्र कुशवाहा से पटना आवास पर मुलाकात कर चुकी है। जी, काराकाट या डेहरी से वो चुनाव भी लड़ना चाहती हैं और क्षेत्र में लगातार भ्रमण भी कर रही हैं। अब वो तो कहां से चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी, ये तो उनका मामला है। अभी पहले एनडीए सीट का शेयरिंग का तय होगा, उसके बाद ना कहीं से किसी को चुनाव के लड़ने और नहीं नहीं, लड़ने की बात होगी। वो तो ठीक है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ने अगर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो कुछ न कुछ बातचीत रही होगी तब ना, क्योंकि क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही है। तो क्या अब ज्योति सिंह उपेंद्र कुशवाहा से टिकट चाहती हैं, काराकाट या डेहरी से? देखिए, हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है, और हमारे नेता को समझते ही हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए वो समर्पित रहते हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ाते हैं। जो पार्टी का मेंबर होगा, संगठन में काम करेगा, वैसे लोगों को ना हमारे नेता उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब आगे क्या होगा ये हमारे नेता के ऊपर है। हमारे नेता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अलग चीज है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले एनडीए की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। नहीं, हम इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आप ही ने रिवील किया कि ज्योति सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो चुकी है और ये भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद से थोड़ी अनुबंध की स्थिति बनी हुई है पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में। तो कहीं ये मुलाकात उसी मुलाकात के बाद हुई है, तो कहीं उसके पीछे कोई कनेक्शन तो नहीं है कि ज्योति सिंह को शायद आप टिकट देना चाह रहे हो तो पवन सिंह कहे इसका कि भाई ऐसा कुछ मत अब उन कीजिए? लोगों के, अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद है कि क्या है, कि आपसी सहमति है, ये तो ज्योति सिंह बताएंगे या पवन सिंह बताएंगे। लेकिन हमारे नेता के पास तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। एवं मैं आपको बता दूं कि बिहार के जितने भी 38 जिलों के सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग हैं, या जो एनडीए के मजबूत साथी लोग, सब लोग मिलने जुलने आते रहते हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास। तो मिलना जुलना तो होता रहता है, किसी की समस्या है, कुछ है, बहुत सारी चीज होती रहती है, तो मिलना जुलना लगा रहता है। अब चूंकि मिलना जुलना शुरू हुआ है, गिले शिकवे भी दूर होने की बात सामने आ रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के पक्ष में और पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो प्रचार करते हुए नजर आएंगे उपेंद्र कुशवाहा? अच्छा, पहले वो एनडीए में ज्वाइन करेंगे, किस दल में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी गिला शिकवा, उसके बाद ना ये सब पर चर्चा होगी। नहीं, नहीं, नहीं। ज्वाइन क्या करना है? विनोद तावड़े ने बाहर आकर के उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की मौजूदगी में कहा है कि पवन सिंह तो बीजेपी में है, बीजेपी के लिए काम करेंगे। हाँ, तो काम करेंगे है, तो इसमें कहाँ कोई दो मत है। अब तो अब एनडीए में जो तय होगा 243 विधानसभा सीटों पर, उसके लिए हमारे नेता तो धुआंधार बैटिंग करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, एनडीए के जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए पूरी समर्पित होकर काम करेंगे। नहीं, तो अब तक जो खबरें सामने आ रही थी कि पवन सिंह को बीजेपी में एंट्री हो चुकी, बीच में खबर ये भी आई थी कि उनको निष्कासित भी किया गया था चूंकि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, निर्दलीय चुनाव लड़ करके ऐसा हुआ था। तो अब बीजेपी में है, बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो अब तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए ना आप लोगों की तरफ से? अच्छा, इसमें विरोध का कहाँ सवाल है। एनडीए का जो हमारा साथी होगा, एनडीए के जो साथी लोग आएंगे, उनका सबका स्वागत है एनडीए में, इसमें कहाँ कोई दो मत है। मुलाकात से पहले भी आपका आप यही बात कहते क्या कि पवन सिंह आ रहे हैं बीजेपी में तो उनका सपोर्ट करेंगे हम?
नहीं, मुलाकात हुई पवन उसके बाद परिस्थितियां बदली है ना। अच्छा अच्छा, पवन सिंह को लगा कि बिना उपेंद्र कुशवाहा के बगैर एनडीए में मेरा कोई महत्व नहीं है, तो पवन सिंह ने जाकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष जाकर उन्होंने अपना गलती एहसास किया, आशीर्वाद लिए कि सर मैं आपके शरण में हूं। तो उस परिस्थिति में आप तो समझ ही सकते हैं ना इस बात को। देखिए, मुलाकात के बाद खबर ये भी आ रही कि पवन सिंह अमित शाह से भी मिलने गए हैं। तो क्या आरा में इस बार आरा शाहाबाद जो भी क्षेत्र है, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और दोनों मिलकर के एनडीए को जिताने के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे? क्यों नहीं, एनडीए एनडीए में जो लोग साथी रहेंगे, एनडीए के जो साथी रहेंगे, सबके साथ हमारे नेता प्रचार में लगेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी है क्या कि ज्योति सिंह या पवन सिंह या दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कुछ बता इसका पाइएगा जवाब आप? तो ज्योति सिंह और पवन सिंह ही देंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा नहीं दे सकता। कि अगर आरएलएम से लड़ना हो तो रामपुकार सिन्हा को देना पड़ेगा ना। पहले हमारे पार्टी में दोनों पति पत्नी ने मुलाकात की है आपके नेता से। अरे इसलिए मुलाकात मुझे करना, बता चुनाव लड़ना। आशुतोष मिश्रा जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं, नेशनल चैनल के पत्रकार हैं, आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं कि अभी तक जो परिस्थिति है, हमारे नेता से कोई मिलता है तो मतलब चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगे? बहुत अच्छा, सारी ऐसा ऐसा रामपुकार जी, ऐसा हम क्यों ना बोले। विधानसभा चुनाव करीब है, सर पर है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ज्योति सिंह घूम रही है काराकाट और डेहरी में, पवन सिंह भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, विधानसभा चुनाव में उनके बारे में भी खबर आ रही है और मुलाकात हो रही है। तो क्यों ना समझा जाए कि भाई वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और आपकी पार्टी से सुप्रीमो से मुलाकात हो रही है तो शायद आपकी पार्टी से भी डील हो रही हो। एनडीए, गठबंधन में आशुतोष तो जी, होता ही है एनडीए किसके ऑफिस में। गठबंधन से जो चुनाव लड़ेगा, जिस सीट पर चुनाव लड़ेगा, जिस जाति धर्म संप्रदाय के लोग लड़ेगा, वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। और एनडीए के उम्मीदवार के लिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कृत संकल्पित है और 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए धुआंधार बैटिंग होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं मानिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अगर पवन सिंह या ज्योति सिंह जिस सीट का चुनाव कर रहे हैं वो लोग, और वो सीट बंटवारे में आपकी पार्टी के खाते में वो सीट जाती है, वैसी सूरत में चूंकि उम्मीदवारों की अदला बदली भी होती रही है, तो क्या पवन सिंह या ज्योति सिंह आपकी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अच्छा, अभी पहले हमारे पार्टी को कौन सीट मिलती है, कहां मिलती है, उसके बाद इस पर बात होगा। ये सब अभी मीडिया के समक्ष रखने की कोई जरूरत नहीं है सर। चलिए चलिए चलिए, रामपुकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बड़ी बेबाकी से सारी बातों को रखा है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सर।